नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है कक्षा 12 की भूगोल का दूसरा जो अध्याय चल रहा था हमारा, उसमें हमारा टॉपिक है गोंड जनजाति, जो कि लास्ट हमारा टॉपिक बचा था दूसरे अध्याय में, गोंड जनजाति। आज हम इसके बारे में जो है बात करने वाले हैं। गोंड जो जनजाति है वो विश्व का जो है वह सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो गोंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। जनजातीय समूह है। तो बच्चों, गोंड जनजाति क्या है कि विश्व जो है उसमें सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वह है गोंड जनजाति। ये जो जनजाति है, हमने दूसरा अध्याय जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं शुरू करने से पहले मैंने बताया था आपको कि हम इसमें 4 जनजातियों के बारे में जो है विस्तृत से पढ़ेंगे। तो इसमें जो चौथी हमारी जो जनजाति है, 2 हमारे जो भारत में पाई जाती हैं और 2 जो भारत के बाहर पाई जाती है। तो हमारे जो भारत में जो 2 जनजाति थी, भील तथा गोंड, तो हम आज बात करने वाले हैं गोंड की। तो बच्चों, ये हमारे जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उस पर ये जो है पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ये पाई जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये जो जनजाति है वह पाई जाती है। तो बच्चों, ये गोंड जनजाति के लोग भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये जो गोंड जो शब्द है वह किस से मिलकर बना है, या अर्थात किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो बात कर लेते हैं कि जो शब्द है जिससे गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है वह है खोंडा। तो बच्चों, वह शब्द कौन सा है? खोंडा। तो पूछा जा सकता है कि खोंडा क्या है? तो ये वह शब्द है जिससे कि गोंड शब्द की है जो उत्पत्ति हुई है, तथा इसका जो अर्थ है वह होता है पहाड़ी। तो खोंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। आपको बच्चों पूछा जा सकता है कि खोंडा शब्द का अर्थ बताइए, तो आप क्या बताओगे? पहाड़ी। तो खोंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी, यानी कि जो पहाड़ों में रहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? गोंड। तो ये जो शब्द है खोंडा से बना है। खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी, यानी कि जो पहाड़ों में रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, ये जो लोग होते हैं गोंड जनजाति के, ये स्वयं को एक नाम से पुकारते हैं। ये स्वयं को एक नाम देते हैं जिसका नाम है कोइटूर। जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? कोइटूर। कोइटूर या कोल जिसे हम बोल सकते हैं। ये स्वयं को क्या बोलते हैं? अपने आप को क्या बोलते हैं? कोइटूर या कोल। तो बच्चों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोइटूर क्या है या कोल क्या है, तो क्या बोलोगे आप? ये गोंड जनजाति है, तथा जो गोंड जनजाति के लोग होते हैं उन्हें कोइटूर या कोल बोला जा सकता है। इसका ही उपनाम मान लो गोंड जनजाति का। इसके बाद बात करें कि ये जो लोग हैं वह भारत में मतलब किस समय में ये जो है वो भारत में किस जगह पर रहे थे, मतलब इनका जो प्रायद्वीपीय भाग में रहते थे वो कब रहते थे, वो बात करते हैं। तो ये जो लोग हैं वह मध्य भारत में कब रहते थे उस पर बात करते हैं। तो ये जो गोंड जनजाति के जो लोग थे वह 16वीं सदी से लेकर 16वीं सदी से मध्य 18वीं सदी तक जो है ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? मध्य भारत में जो है वह राज किया था। इनका जो राज था मध्य भारत में वह कब था? 16वीं सदी से लेकर मध्य 18वीं सदी तक इनका मध्य भारत में जो है वह राज था। तो बच्चों, क्या हुआ कि जो 16वीं सदी से मध्य 18वीं तक ही इनका राज क्यों सीमित रहा? इसके पीछे बहुत से कारण है बच्चों, कि ये जो लोग थे इनका जो शासन था, जहाँ इनका राज्य था, जहाँ इनका राज था, इनके जो शासन क्षेत्र था, जहाँ जो इनका राज्य था, उसका नाम है गोंडवाना। क्या नाम है बच्चों? गोंडवाना। तो ये कहाँ पर है? ये मध्य भारत में जो इनके राज्य जो थे, इनका जो राज था, जहाँ पर उस राज्य का नाम दे दिया इन्होंने गोंडवाना। ये कहाँ पर है बच्चों? मध्य भारत में। तो बच्चों, ये 16वीं मध्य 18वीं तक ही क्यों इनका राज टिका? इसके पीछे राज ये था बच्चों कि ये जो लोग थे
इनका शासन जो है गोंडवाना क्षेत्र में जो राज्य था वहां पर था। बाद में क्या हुआ कि जैसे ही मुगल जो शासक आए उन्होंने इनको क्या किया, परास्त कर दिया तथा इनको हरा दिया तथा वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद जो थोड़े बहुत बचे हुए थे, जो बाद में जो मराठे आए थे, जो मराठों ने इनको आक्रमण करके इनको हरा दिया, तो यहाँ से जो है इनका जो राज्य था इनसे ले लिया गया। इसके बाद ये क्या हुए बच्चों, जो यहाँ से मध्य भारत से उठकर छोटी छोटी जो पहाड़ी इलाका है वहां पर जाके बस गए। तो ये ज्यादातर जो है अब ये पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। ये जो बात करें इनके राज्य की, तो ये जो गोंडवाना जो राज्य था इसके अंदर भी बच्चों 4 राज्य थे। कितने राज्य थे इनके राज्य के अंदर? कितने राज्य थे? 4 राज्य। पहला था गढ़मंडला। तो बच्चों पहला कौन सा था? गढ़मंडला। तथा दूसरा जो था वह था देवगढ़। दूसरा कौन सा था बच्चों? देवगढ़। तीसरा था चांदागढ़। इनका तीसरा जो राज्य था उसका नाम था चांदागढ़। तथा चौथा जो था उसका नाम था खेड़ला। क्या नाम था बच्चों? खेड़ला। तो इनके जो ये गोंडवाना जो राज्य था उसके अंदर 4 राज्य थे। उनमें पहला है गढ़मांडला, दूसरा है देवगढ़ तथा तीसरा है चांदागढ़ और चौथा जो है वह खेड़ला। तो इन्होंने इसके अंदर 4 राज्य थे जहां पर ये अपना शासन करते थे। इनका जो राज था वो इन 4 राज्यों में था। इसके अलावा अब हम बच्चों बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र की ओर। ये थी इनके बारे में कुछ सामान्य जो परिचय की बातें थी वह मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र के ऊपर। तो बच्चों अब हम बात करते हैं गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र के ऊपर कि ये जो लोग हैं वह कहाँ पर रहते हैं। निवास क्षेत्र यानी कि इन लोगों का कहाँ पर निवास है, कहाँ पर ये रहते हैं। तो बच्चों इसको निवास क्षेत्र को मैं 2 तरह से बताना चाहूंगा, एक राजनीतिक दृष्टि से और दूसरा जो है वह मान लो प्राकृतिक दृष्टि से। राजनीतिक दृष्टि से मैं इनके जो राज्य है जिन पर ये जहाँ पर ये रहते हैं वो बताऊंगा। दूसरा जो है उन राज्यों में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पठार है जहां पर ये रहते हैं उसमें प्राकृतिक में वो बताएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इनके राज्य पर। इनका जो निवास क्षेत्र है वह कौन कौन से राज्य में है। तो पहले हम राज्य ले लेते हैं। राज्यों में बच्चों बात करते हैं। पहला जो राज्य है इनका वह है मध्य प्रदेश, जिसे हम एमपी भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है वह है बच्चों छत्तीसगढ़। तथा तीसरा जो राज्य है वह है झारखंड। तो बच्चों ये जो राज्य है इनमें जो है वो गोंड जनजाति के जो लोग हैं उनका जो है निवास क्षेत्र है। तथा चौथा जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी जो लोग हैं ये रहते हैं। तथा 5वां जो राज्य है वह है बच्चों तेलंगाना में भी जो है ये जो लोग हैं वह रहते हैं। तथा 6ठा जो राज्य है वह है बच्चों ओडिशा। यहाँ पर भी ये लोग जो है निवास करते हैं। तथा 7वां जो राज्य है बच्चों वह है आसाम। इन राज्यों में जो बच्चों हैं, जो गोंड जनजाति के जो लोग हैं वह निवास करते हैं, वह रहते हैं, वह यहाँ पर बसे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी, ये तो हमने इनकी राजनीतिक बात कर ली, कौन कौन से राज्यों में इनका जो है निवास क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं इनकी प्राकृतिक दृष्टि से कि कौन कौन से पहाड़ी क्षेत्रों में जो पठारी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर ये निवास करते हैं। इन राज्यों में कौन कौन सा पठारी क्षेत्र है, कौन कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर गोंड जनजाति के जो लोग हैं वह निवास करते हैं। तो बच्चों पहला जो हम ले लेते हैं, इनका बात करते हैं। पहला जो है वह है सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र। तो बच्चों जो सतपुड़ा जो पहाड़ी क्षेत्र है या जिसे हम सतपुड़ा जो पहाड़ है, पर्वत है, जहां पर भी जो है गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। दूसरा जो हम ले लेते हैं मैकाल जो पर्वत है, मैकाल पर्वत क्षेत्र जो है, मैकाल पर्वत क्षेत्र, वहां भी जो है गोंड जनजाति के लोग जो है निवास करते हैं। तथा तीसरा जो हम ले लेते हैं वह है गडजात पहाड़ी क्षेत्र।
गडजात जो पर्वत है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां भी जो है गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं पठार बच्चों। जो सोनदेवगढ़ जो उच्च भूमि है, सोनदेवगढ़ उच्च भूमि जो पठार है, वहां भी जो ये लोग हैं निवास करते हैं। सोनदेवगढ़ उच्च भूमि, सोनदेवगढ़ उच्च भूमि, जहां पर भी ये गोंड जनजाति के जो लोग हैं वह बसे हुए, इस क्षेत्र में भी ये जो लोग बसे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, पांचवा जो हमारा आ जाता है पॉइंट, वो है बस्तर का पठार। बस्तर का पठार, बस्तर का पठार जो है वहां पर भी जो है गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो बच्चों ये हो गया इनका निवास क्षेत्र, जिनमें हमें अगर राज्य पर बात आती है तो ये जो राज्य हैं हमारे 7 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा व आसाम जो राज्य है, इन 7 राज्यों में जो लोग रहते हैं, इन 7 राज्यों में है जो गोंड जनजाति है फैली हुई है भारत के अंदर। तो बच्चों इन 7 राज्यों की बात आ जाएगी। अगर हम एग्जाम में एक राज्य देखें तो इन पर ये आ जाएगी। अगर इनके अंदर ही हम अगर प्राकृतिक दृष्टि से बात करें कि कौन कौन से पहाड़ी इलाके पठार है जहाँ पर ये इन राज्यों में ये फैली हुई है गोंड जनजाति, तो वो कर लेंगे हम। सतपुड़ा जो पर्वत क्षेत्र है, मैकाल पर्वत क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र जो है, गडजात पहाड़ी क्षेत्र जो है, सोनदेवगढ़ उच्च भूमि जो है, बस्तर का जो पठार है हमारा, वहां पर भी ये जनजाति जो है फैली हुई है। तो बच्चों ये हो गई थी इनकी निवास क्षेत्र की बात। तो बच्चों आपको भारत के मानचित्र में भी ये एग्जाम में बनाया जा सकता है कि जो गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है वो कहाँ पर है। तो बच्चों आपको भारत के जो मानचित्र है उसमें आपको राज्य कहाँ कहाँ पर है ये तो पता ही होगा। तो आप राज्य पूछा जाए तो आप इन 7 राज्यों में बता सकते हो। इसके अलावा आपको अगर क्षेत्र पूछा जाए तो आप ये क्षेत्र जो है उसमें अंकित कर सकते हो। अभी मेरे पास जो है मानचित्र है नहीं, हालांकि मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो बच्चों ये थी गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र जो है हमारा पूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे इनके अगले टॉपिक पर। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक इतना ही था, बात करते हैं अगले वीडियो में। आज की क्लास बच्चों हम यही खत्म करते हैं। तो बच्चों आप इनके निवास क्षेत्र जो मैंने सामान्य जानकारी दी इस पर फोकस करें और पढ़ें। धन्यवाद।